तो आप लोगों ने ये देख लिया होगा और मुताला कर लिया होगा कि आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट, लेने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, तमाम खर्चे और नुकसान डेबिट किए जाएंगे और तमाम आमदनी और फायदे क्रेडिट किए जाएंगे। पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट को कहा जाता है जो किसी इंसान, कंपनी या किसी इदारे से ताल्लुक रखता हो। मसलन कोई आदमी, मदरसा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कंपनी वगैरह वगैरह, ये सब के सब पर्सनल अकाउंट के तहत आएगा। रियल अकाउंट ऐसे अकाउंट को कहा जाता है जो किसी सामान या मिल्कियत से ताल्लुक रखता हो। अगर अकाउंट की इस्तिलाह में कहें तो ऐसा अकाउंट जो एसेट और प्रॉपर्टी से ताल्लुक रखता हो, जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, मोबाइल, कैश वगैरह वगैरह। नॉमिनल अकाउंट ऐसे अकाउंट को कहा जाता है जो आमदनी और खर्चे से ताल्लुक रखता हो। दूसरे अल्फाज में कहें तो ऐसा अकाउंट जो फायदा और नुकसान को बताता हो, मसलन सैलरी, किराया, कमीशन, डिस्काउंट वगैरह वगैरह। तो यहाँ आपने देखा होगा कि पर्सनल अकाउंट के तहत क्या आता है, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, पर्सन, कंपनी, स्कूल, बैंक, है ना, संजीव अकाउंट, है ना, ताहिर अकाउंट, तलहा अकाउंट, जैनब अकाउंट, है ना। तो इस तरीके से आप कंपनी का नाम रखते हैं, टाटा एलटीडी अकाउंट, है ना, एचपी अकाउंट, डेल अकाउंट, है ना, सैमसंग अकाउंट। इस तरीके से आप इसको कंपनी को दे सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का कायदा क्या है, यानी डेबिट द रिसीवर, यानी जो आ रहा है, जो रिसीव हो रहा है, उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। एंड क्रेडिट द गिवर, और जो जा रहा है, यानी जो हाथ से जा रहा है, यानी जो कंपनी से क्या हो रहा है, जा रहा है, उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, है ना। चलिए, रियल अकाउंट यानी तमाम चीजों को, यानी जो तिजारती सामान वगैरह में लगाते हैं, है ना, जिसमें कैश अकाउंट भी, कैश भी क्या होगा, रियल अकाउंट के ताल्लुक से आएगा। फर्नीचर है तो फर्नीचर भी क्या होगा, रियल अकाउंट के ताल्लुक से आएगा, इसलिए क्योंकि हम फर्नीचर पर कोई केस मुकदमा वगैरह नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट भी क्या होगा, आपके रियल अकाउंट के ताल्लुक से आएगा। अब रियल अकाउंट का कायदा क्या कह रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो कंपनी में आ रहा है ना, जो कंपनी में जो चीजें आ रही है, उन तमाम चीजों को क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जो चीजें जा रही है उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, है ना। नॉमिनल अकाउंट में तमाम खर्चे और नुकसान को देखा जाएगा, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंस, यानी तमाम खर्चे को क्या कर दो, जो खर्च हो रहा है उसे डेबिट कर दो, और जो इनकम आ रहा है उस इनकम को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। इस ताल्लुक से इसे आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद कर लिए भी होंगे। उसे देखिए, उर्दू में हमने लिख भी दिया है कि सभी खर्चे और नुकसान को डेबिट और सभी इनकम और फायदे को क्रेडिट किया जाएगा। बिजनेस में आने वाली चीज को डेबिट और बिजनेस से जाने वाली चीज को क्रेडिट किया जाएगा। इसमें पाने वाले को, यानी पर्सनल अकाउंट पे जो भी चीज, पर्सनल अकाउंट के तहत जो भी चीज आएगा, अब उसमें जो चीज आएगा वो क्या होगा, डेबिट होगा, और उससे जो चीज जाएगा वो क्रेडिट कहलाएगा। इसी को हम इन एंट्री के ताल्लुक से की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने हर हद तक इम्कान कोशिश किया है कि सारी बातें क्या हो, मिसालों के साथ भी क्या हो, वाज़ेह हो जाए, है ना, ताकि कोई बात छुपी ना रहे। तो अब यहाँ देखिए, टैली में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ एंट्रियां, यानी जो हम एंट्री करेंगे टैली में तो कैसे करेंगे, है ना, किसको हम डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले एंट्री पे क्या बोला जा रहा है, नकद माल से बिजनेस शुरू किया। तो यहाँ नकद माल से बिजनेस शुरू किया। अब क्या है, देखिए, नकद माल, ये नकद माल क्या है, पैसा है,
कैपिटल का पैसा है। जो कैपिटल जो इंसान क्या करता हो, अपने बिजनेस के शुरू करते वक्त जो पैसा लगाता है ना, तो उस पैसे को क्या किया जाता है, कैपिटल कहा जाता है ना, जो नकद पैसा है, कैश है। तो अब आपने पढ़ा कि कैश किसके तहत आता है, रियल अकाउंट के तहत आता है। तो रियल अकाउंट का काम क्या है कि जो क्या हो रहा है, डेबिट कम्स इन, यानी जो आ रहा है उसे क्या करो, डेबिट करो, और गुड्स आउट जो जा रहा है उसे क्या करो, क्रेडिट करो, है ना। अब यहां क्या है, नकद माल से बिजनेस शुरू किया। तो अब बिजनेस तो ये हमारा तिजारती का दुकान है ना, लेकिन हमने पैसा शुरू किया, पैसा दिया, तो कैश किसके तहत चला जाएगा, रियल अकाउंट के तहत, ठीक है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट पे आपका नहीं है। अब ये रियल अकाउंट के ताल्लुक है। तो रियल अकाउंट का ताल्लुक क्या है कि डेबिट, यहां देखिए रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जितने भी आ रहे हैं उसे क्या करो, डेबिट करो। तो अब यहां देखो, कंपनी ने क्या किया, पैसे दिया, नकद पैसा दिया कंपनी शुरू करने के लिए। तो कंपनी में पैसा लगाया गया, गोया कि कंपनी में पैसा आया। तो जब पैसा आया तो वो पैसा क्या हो गया, डेबिट हो जाएगा। अब वहां बता रहा है, अब कैपिटल है वहां, बिजनेस कैपिटल, मालिक। तो अब आपने पढ़ा कि यहां देखिए कैपिटल है ना, पर्सनल अकाउंट के तहत आएगा, है ना, कैपिटल पर्सनल अकाउंट के तहत आएगा। और पर्सनल अकाउंट का कायदा क्या कह रहा है, डेबिट द रिसीवर, यानी जो पैसे रिसीव हो रहे हैं, जो रिसीव हो रहा है, जो आप ले रहे हैं उससे डेबिट कर दो, और जो दे रहा है उसे क्या करो, क्रेडिट कर दो। तो यहां पैसा कौन दे रहा है, बिजनेस, नकद माल से बिजनेस शुरू किया, तो पैसा कौन दे रहा है, कैपिटल दे रहा है ना, तो कैपिटल ही देगा। तो अब जाहिर सी बात है, जो मालिक पैसा दे रहा है तो मालिक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मालिक क्या है, कैपिटल कहलाएगा, और कैपिटल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट के तहत आएगा। तो अब उसकी एंट्री कैसे होगी, ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट, है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, अगर क्या है कि अगर आप एंट्री में, है ना, ये क्रेडिट और डेबिट अगर नहीं कहेंगे, सिर्फ शुरू में आपको अगर डेबिट कह देंगे, तो वो उसका दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां देखिए, नकद माल से यानी पैसे से, जाहिर सी बात है वो पैसा देगा। अब एक ऑनर ने क्या किया, 5 लाख या 6 लाख रुपए जमा किया। तो अब वो 6 लाख रुपया जो दिया, है ना, आपको इसी अंदाज में क्या करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। इसीलिए आपको इसी लबो लहजे में आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और आप भी इसे समझने की कोशिश करें, है ना। तो नकद माल से, पैसे से, बलब्ज़ दिगर पैसे से बिजनेस शुरू किया। तो अब पैसा जो देने वाला है, वो देने वाला कौन है, बिजनेस का मालिक जो शुरू कर रहा है। तो अब बिजनेस शुरू करने के लिए नकद माल दिया, पैसा। तो अब पैसा किस में लगाया गया, कंपनी में लगाया गया। तो गोया के कंपनी में पैसा आया। तो जो चीज आता है, अब कैश पैसा किस किस में है, रियल अकाउंट पे है। तो रियल अकाउंट का कायदा क्या है, डेबिट कम्स इन, यानी जो चीज है ना, डेबिट डेट, यानी वो है जो आए, यानी कम इन, जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो कंपनी में आ रहा है उसे डेबिट कर दो। तो अब पैसा कंपनी में लगाया जा रहा है, तो पैसा कंपनी में आया, तो वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। कौन, पैसा, नकद माल। अब जो बिजनेस जो पैसा लगा रहा है, तो कौन लगा रहा है, मालिक लगा रहा है। तो मालिक को क्या कहा जा रहा है, कैपिटल कहा जाता है। अब यहां है कि कैपिटल ने पैसा दिया, पैसा लगाया, कैपिटल के हाथ से पैसा गया, तो जाहिर सी बात है कैपिटल पैसा निकालेगा तो पैसा निकलेगा। तो अब जब कैपिटल के हाथ से पैसा निकल गया, तो अब कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट के तहत है। अब पर्सनल अकाउंट का कायदा क्या है कि रिसीवर यानी डेबिट द रिसीवर, यानी जो आ रहा है उसे क्या करो, जो रिसीव हो रहा है उसे डेबिट कर दो, और क्रेडिट द गिवर,
और देने वाले को यानी गिवर को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो एंट्री सेम कैश अकाउंट डेबिट है ना, डीआर से यानी डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई? अगर आप तो दूसरे एंट्री में देखिए, दूसरी मिसाल में है बैंक में रुपया जमा किया। तो बैंक में गोया के रुपया आया, रिसीव हुआ। अब आपको यहां ये देखना है कि बैंक किस अकाउंट के तहत है। अपने अकाउंट की 3 किस्में पढ़ा है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो बैंक क्या होता है, पर्सनल अकाउंट के तहत आता है। अब पर्सनल अकाउंट का कायदा क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी जो पैसा आ रहा है, जो रिसीव हो रहा है, उसे क्या करो, यानी जो रिसीव हो रहा है उसे क्या करो, डेबिट करो, और जो गिवर यानी जो दे रहा है उसे क्या करो, क्रेडिट करो। तो आप इस मिसाल में समझ गए होंगे। देखिए एक मिसाल दूसरी मिसाल से मिलता जुलता है ना, ठीक है। बैंक में रुपया जमा किया, तो अब मानिए कि जो पैसा का मालिक है कैपिटल ही तो जमा करेगा ना। अब जाहिर सी बात है, या तो बैंक ही बैंक में जमा करेगा। तो अब आपको बैंक को देखना पड़ेगा कि बैंक किस अकाउंट के तहत आ रहा है। तो बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट के तहत आएगा। तो पर्सनल अकाउंट में जो रिसीव होगा, है ना, जो रिसीव होगा, तो अब बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है ना, बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा हमारा क्या हो रहा है, जा रहा है ना, ये हमारा पैसा हाथ से जा रहा है, गुज आउट हो रहा है ना। अब आप ये कह रहे होंगे या तो ये सोच रहे होंगे कि यहां पहले मिसाल में कैश डेबिट हो गया और यहां कैश क्रेडिट हो रहा है। तो यहां कैश क्रेडिट डेबिट इसलिए हो रहा है कि यहां कैश क्या है, आपका रियल अकाउंट के तहत है। और रियल अकाउंट में क्या है कि जो आ रहा है, अगर कंपनी में पैसे आ रहे हैं तो उसे क्या करो, डेबिट करो, और अगर पैसे जा रहे हैं तो उसे क्या करो, क्रेडिट करो। लेकिन यहां पैसे कंपनी में आ नहीं रहा है, बैंक में रुपया जमा किया है ना। तो अब क्या है कि बैंक तो ये, अब हमने अकाउंट खोला, अब उसी अकाउंट पे हमको पैसा देना है, पैसा रखना है। तो अब बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट के तहत आ जाएगा। तो अब पर्सनल अकाउंट का कायदा क्या कहता है कि जो रिसीव हो रहा है उसे क्या करो, डेबिट करो। और रियल अकाउंट का कायदा क्या कह रहा है, जो गुज आउट हो रहा है, तो पैसा हमसे जा रहा है ना। अब जाहिर सी बात है, मैं अगर 10,000 रुपया बैंक में जमा करने के लिए जाऊंगा तो भाई ये पैसा लो और मेरे अकाउंट पे जमा कर दो। तो पैसा मुझसे गया ना आया, गोया कि पैसा मुझसे गया, क्योंकि हमने पैसे को क्या किया, बैंक में जमा किया। तो यहां पैसे हमसे गुज आउट हो रहा है, कमसिन नहीं हो रहा है। अगर कमसिन होता तो वो क्रेडिट नहीं होता, गुज आउट हो रहा है, जिसकी बिना पर ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, क्रेडिट। तो अब अगर आप क्रेडिट नहीं भी कहेंगे ना तो चले जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां डेबिट कहने से ही ऑटोमेटिक क्रेडिट आ ही जाएगा, उसका ऑपोजिट, है ना। क्योंकि आपको टैली में इस तरीके से करना भी पड़ेगा, एंट्री करना भी पड़ेगा, एंट्री जो है आपको दर्ज करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 6 लाख रुपए टाइप भी करना पड़े, तो उस वक्त आपको क्या होगा, ये आसानी आएगी, जबकि अगर आप इन मिसालों को अच्छे से समझ जाएंगे तो, है ना। तीसरा मिसाल है क्या, बैंक से रुपया निकाला। अब देखिए यहां बैंक से रुपया क्या हो रहा, निकाला। तो अब पैसा क्या हो जा रहा है, हमारा गुज आउट हो रहा है, यानी पैसा जा रहा है। अब रुपया हमारा क्या हो रहा है, एक तो क्या है कि पैसा जमा किया बैंक में, है ना, और एक क्या, बैंक से पैसा निकाला। तो अब जो पैसा होगा यहाँ, यानी रुपया जो होगा, तो यहाँ कैश है, और कैश क्या है, रियल अकाउंट के तहत है। और रियल अकाउंट का कायदा क्या कह रहा, यानी जो
कम सिन हो रहा है, तो अब पैसे हम हमारे पास आएगा ना, हम जाहिर सी बात है हम बैंक में जाएंगे, जाने के बाद कहेंगे भाई हमको 10,000 रुपए निकासी करना है, तो बैंक वाला हमको पैसा देगा ना, तो पैसा हमारे पास कम सिन हो रहा है, जिसकी बिना पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पर्सनल अकाउंट में आप चले जाइए बैंक पे, कि बैंक ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो अब जब बैंक आपका पर्सनल अकाउंट का कायदा क्या है, जो दे रहा है उसे क्रेडिट कर दो, तो बैंक पैसा दे रहा है, जाहिर है बैंक से पैसा यानी बैंक से रुपया क्या किया, निकाला, तो अब जो रुपया देगा तो वो बैंक ही देगा ना, तो अब बैंक से रुपया तो जा रहा है, तो जो क्या हो रहा है, गिवर हो रहा है कौन, बैंक। तो अब जब पर्सनल अकाउंट के तहत क्या हो रहा है, बैंक आपका गिवर हो रहा है, तो जब जो गिवर होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और यहाँ कैश हमारा क्या हो रहा है, कम सिन हो रहा, यानी मेरे पास पैसे आ रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। देख रहे बिल्कुल मिलता जुलता है। यहाँ देखिए बैंक अकाउंट, यहाँ क्या है, क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ क्या है, डेबिट हो रहा है। तो एक जगह तो क्या है कि एक जगह बैंक में पैसे आ रहे हैं जिसकी बिना पर वो क्रेडिट डेबिट हो रहा है, और एक जगह क्या है कि बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो हर जाने वाले को क्रेडिट कहा जाएगा और हर आने वाले को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। कायदा वही है ना। आप सिर्फ जहन को क्या करें, एक्टिव रखें दिमाग को, तो इंशाल्लाह सारी चीजें आसान आपको लगेगी। क्यों, क्योंकि बस आपको इतना याद रखना कि हर आने वाला क्या है, डेबिट है, हर जाने वाला क्रेडिट है, देने वाला क्या है, क्रेडिट है, लेने वाला क्या है, डेबिट है। इस तरीके से आपको करना है ना। पर्सनल अकाउंट पे है तो अब रियल अकाउंट का कायदा भी है। नॉमिनल अकाउंट का कायदा है कि नॉमिनल अकाउंट क्या करता है वो, कि तमाम खर्चे को वो क्या करता है, डेबिट करता है, यानी जा रहा है ना, और तमाम आमदनी को वो क्या करता है, क्रेडिट करता है ना। चलिए अब यहाँ एक मिसाल आपको मिलेगा नया, देखिए मिसाल ये है चौथा नंबर के नकद माल खरीदा। अब देखिए कि टैली में दो तरीके से काम होता है, एक तो उधार होता है और एक नकद होता है। अगर उधार अगर होगा तो वो क्या होगा, नाम लिखा जाएगा। अगर हम किसी से मान लीजिए कि उमर से या तो खालिद से क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपया हम कर्ज ले रहे हैं, है ना, उधार ले रहे हैं, तो अब खालिद के नाम से अकाउंट बनेगा, या तो खालिद ने अगर हमसे क्या किया, हमारी कंपनी से पैसा लिया, तो उसके नाम से अकाउंट बनेगा। लेकिन इसी जगह अगर खालिद अगर क्या करता है, पैसे देकर सामान खरीदता है, तो उसका क्या पर्ची बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने तो पैसा अदा कर दिया है, अब उसको बाद में तो अदा करना है नहीं। इसकी वजह से कि टैली में दो जितने भी खर्च हैं, वो क्या है, जितने भी खर्च है वो परचेस में शुमार किया जाएगा, और जितने भी आमदनी है उसे सेल पे शुमार किया जाएगा। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है हम नकद माल खरीदेंगे, पैसा देकर खरीदेंगे, तो पैसा तो हमारा खर्च हो रहा है ना। हालांकि बजाहिर सूरत आपका क्या हो रहा है, माल आ रहा है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमको खर्चे से मतलब है कि कंपनी में हमारा कितना खर्च हो रहा है। तो तमाम खर्चे को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और तमाम आमदनी को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। कौन सा अकाउंट है ये, नॉमिनल अकाउंट, है ना। तो अब माल क्या है, नकद माल खरीदा। अब नकद माल कितना खरीदा, 10,000 का खरीदा, 5,000 का खरीदा, कितना खरीदा वो बाद की बात है, वो देखा जाएगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ परचेज क्या होगा, माल क्या होगा, क्योंकि खरीदारी है ना, खर्च, खर्च किस अकाउंट के तहत आता है, नॉमिनल अकाउंट के तहत। देखिए यहाँ आपको दिखा रहा, बता रहा है नॉमिनल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंस, है ना, यानी आमदनी और खर्चे। अब यहाँ बता रहा है कि उसमें क्या आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, बिजली बिल आ जाएगा, है ना, पानी का बिल आएगा, है ना, जो किराया है उसे भी आप दे सकते हैं। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, कंपनी के अखराजात में से आ जाएंगे, यानी खर्चे में से आ जाएगा। और जो चीज खर्च होगा वो चीज नॉमिनल अकाउंट के तहत क्या होगा,
डेबिट होगा। अब यहां देखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी तमाम खर्चों को क्या करो, डेबिट कर दो। एंड क्रेडिट ऑल इनकम, और क्या करो, जितनी भी आमदनी है, जितनी भी इनकम है, उन तमाम इनकम को क्या करो, क्रेडिट कर दो। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां क्या है, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, ऐसे होगी, परचेज, है ना, अकाउंट डेबिट, है ना, टू कैश अकाउंट। क्योंकि अब पैसा हमारा यहाँ क्या है, कैश जो है, तो ये कैश हमारा रियल अकाउंट के तहत है, और रियल अकाउंट का कायदा क्या कहता है, क्रेडिट गुड्स आउट, यानी जो चीज हाथ से निकल रहा है, जा रहा है, उसे क्या करो, क्रेडिट कर दो। तो यहां कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और यहां आपके परचेस को डेबिट किस लिए कहा गया, इसलिए कहा गया कि आपकी ये तमाम खर्चे किस अकाउंट के तहत आता है, नॉमिनल अकाउंट के तहत आता है। और नॉमिनल अकाउंट का कायदा क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी तमाम खर्चों को क्या करो, डेबिट कर दो, और तमाम आमदनी को क्या करो, क्रेडिट कर दो। तो यहां हमने नकद माल खरीदा, तो अब जाहिर सी बात है, हम नकद माल खरीदेंगे तो हमारा तो खर्चा होगा, पैसा तो जाएगा। अब हम पैसा देकर ही खरीदेंगे, कोई तो फ्री में देगा नहीं। तो अब जब हम खरीदेंगे, जो सामान हम खरीद रहे, तो उस सामान का तो मालिक बन रहे हैं ना, बजाहिर सूरत है सामान के मालिक बन रहे, लेकिन खर्च हो रहा है। तो अब जो खर्च होंगे वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट के तहत। और जो आपका रियल अकाउंट का कायदा है, यानी गुड्स आउट, तो क्रेडिट को क्या कर दिया जाएगा, गुड्स आउट कर दिया जाएगा, यानी वो पैसे हमारे हाथ से निकल गए। इसकी वजह से यहां इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। अब यहां देखिए, पांचवा नंबर भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे बाद में। तो नकद माल बेचा, है ना, नकद माल क्या क्या बेचा, उधार नहीं बेचा। अभी हमारा उधार का कोई मामला ही नहीं चल रहा है ना। क्यों, क्योंकि ये अभी हमारा खरीदो फरोख्त का मामला चल रहा है। देखिए, टैली में दो ही चीजें हैं, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा। लेकिन हम किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें, तो इससे आपको क्या करना होगा, समझना पड़ेगा। तो जब आप तीनों अकाउंट को समझ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट, है ना, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट के तहत क्या है, तो यहां नकद माल बेचा। अब यहां क्या है, अब बेचना, अब कंपनी क्या कर रही है, इनकम कर रही है, यानी कंपनी में पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी माल बेच रही है। तो जो माल बेचेगी तो उससे क्या होगा, आमदनी आएगी, उससे खर्च नहीं होगी। अब कंपनी कुछ सामान खरीद रही है, तो उस सामान को खरीदने में जो खर्च होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया गया। कहां पे, नकद माल खरीदने में, है ना, यानी हमने नकद माल खरीदा तो उसमें क्या कर दिया गया, डेबिट कर दिया। अब यहां क्या, नकद माल बेचा, अब पैसे हमारे पास आ रहे हैं, पैसे हमारे पास हमसे जा नहीं रहे, बल्कि पैसे हमारे पास क्या हो रहे, आ रहे हैं। तो अब यहां इसका एंट्री क्या होगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। अब यहां देखिए कि कैश क्या है, रियल अकाउंट के तहत है, और रियल अकाउंट का तहत रियल अकाउंट का कायदा क्या कहता है, कम्स इन, है ना, डेबिट वाज कम्स इन, यानी जो आ रहे हैं कंपनी में, तो वो उसे क्या करो, डेबिट कर दो। तो अब पैसे, माल के बदले जो पैसे आ रहे हैं, तो किस पे आ रहे हैं, कंपनी पे आ रहे हैं ना। तो कंपनी तो कह रही है कि जो चीज कंपनी पे आ रही है रियल अकाउंट के तहत, तो उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो पैसे आ रहे हैं, नकद माल बेचा। अब हम एक माल बेचा 10 रुपए में बेचा, तो 10 रुपए तो कंपनी के पास आने का है ना। तो जब कंपनी के पास 10 रुपया आए, तो ही तो कंपनी नफा और नुकसान को समझे। तो यहां कंपनी के पास क्या हो रहा है, पैसा
आ रहा है, जिसके बिना पर कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू सेल अकाउंट क्रेडिट। अब यहां से क्या हो रहा है, जा रहा है ना, गुज आउट हो रहा है ना। अब यहां देखिए कि रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में क्या है कि यहां आपने देखा कि जितने भी एक्सपेंस इनकम है, और यहां टैली क्या करता है कि तमाम एक्सपेंस को क्या करता है, परचेज में शुमार करता है, यानी खरीदने में, और तमाम इनकम को वो क्या करता है, सेल में शुमार करता है। तो इसलिए जब आप एंट्री करेंगे तो आपको एंट्री इस तरीके से करना पड़ेगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट।